अगले चरण में अब बढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन एफआईजी एक ऐसी एफआईजी, एक ऐसा किसानों का हम समूह बनाए, वो महिलाओं का भी हो सकता है, वो पुरुषों का भी हो सकता है, जो आपके क्षेत्र में पैदा की जा रही जितनी फसलें हैं, उदाहरण के तौर पे मूंगफली का उदाहरण ले लीजिए, है ना। मान लीजिए आपके क्षेत्र में मूंगफली का अच्छा उत्पादन है, एक किसानों का समूह हम ऐसा बनाए जिनको हम मूंगफली के मूल्य संवर्धन की तकनीकों के बारे में हम बता पाए। या एक बहुत सरल सा उदाहरण ले लेते हैं। हमारे यहाँ आज जितने एफपीओस हमारे साथ बैठे हुए हैं, अधिकतर एफपीओस के पास महुआ का बहुतायत में उत्पादन होता है ना। महुआ एक ऐसी फसल है, फसल नहीं बोलना चाहिए, जंगल से प्राप्त आपके पास में प्रोड्यूस है जो आपके पास बहुतायत में मौजूद है। तो उस महुआ से आप 20 से अधिक उत्पाद बना सकते हैं। उस महुआ से सिर्फ वो नहीं बना सकते जो आप सोच रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सी चीजें आप बना सकते हैं, है ना। हम उनमें प्रशिक्षण कार्यक्रम आगे लेकर के जाए, उनको वो बताएं कि महुआ से बोर्नविटा भी बनता है, महुआ से च्यवनप्राश भी बनता है, महुआ से लड्डू तो बनता ही है ना। महुआ की चाय बन रही है, महुआ की टॉफी बन रही है, महुआ की बहुत सारी चीजें बन रही है। तो क्यों ना हम एक ऐसा किसानों का समूह बनाए जो केवल और केवल इस चीज पे काम करे, राइट। फिर इनके उद्देश्य क्या हो सकते हैं? स्थानीय रूप से उगाए जाने वाले उत्पाद जैसे टमाटर पत्थलगांव, ठीक है। फिर अचार, महुआ, मिलेट्स, रागी, कोदो, कुटकी, उनके प्रसंस्करण से वो क्या कर सकते हैं उनके बारे में उनको हम प्रशिक्षण दें, ठीक है। फिर छोटे पैमाने पे प्रसंस्करण इकाई से स्थापित करके हम शुरू करें। बहुत बड़ा पैमाना कोई जरूरी नहीं है कि हमको 1 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ का आपको, है ना, प्रसंस्करण इकाई बनाने की जरूरत है। एक छोटा सा ग्रुप है, उनको 5 लाख 10 लाख रुपए का प्रसंस्करण इकाई हम दे सकते हैं, राइट। हम अपने माध्यम से करवा सकते हैं, अगर हम फंडिंग लगाना चाहें हम लगा सकते हैं, सरकार की इतनी सारी स्कीमें हैं उनके साथ जोड़ा जा सकता है। इस तरीके से इन प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना आप करवा सकते हैं अपने एफआईजी के थ्रू, ठीक है। फिर उत्पादों के बाजार मूल्य को बढ़ाने के लिए ब्रांडिंग और पैकेजिंग विकसित करना। भाई वो उतने सक्षम नहीं है, वो छोटे समूह हैं, तो आपको क्या करना होगा, उनको प्रशिक्षण देना होगा कि किस तरीके से ब्रांडिंग की जाती है, किस तरीके से अपने, मान लो आपने च्यवनप्राश बना लिया महुआ का, तो उसको पैकिंग कैसे करेगा वो, क्योंकि जो दिखेगा वो बिकेगा, वरना आगे चल के आपको पैकेजिंग अगर आप नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट आप कितना भी अच्छा बना लें, आपका प्रोडक्ट कहीं ना कहीं जाकर के मार्केट से कंपीट नहीं कर पाएगा, राइट। और इसके बाद में आपको जो भी इनकी आवश्यक चीजें हैं उसके बारे में इनको हम जानकारी दें, ठीक है।